राम राम दोस्तों। तो ये है नौमी के दिन का व्लॉग। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं 2 दिन से नहीं डाल रही थी। दर्शिका की छुट्टी थी तो कैप वैप पहन के हम चल ली। यहाँ मेरे पति बोल रहे स्वच्छ भारत अभियान। फिर बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, इसने अपना प्ले किया, फिर घर आ गए। घर आने के बाद दर्शिका के बहुत सारे गिफ्ट आए हुए थे। नौमी थी तो कंजक के लिए दे के गए थे कोई हमारे ऊपर फ्लैट में से, तो वो अनबॉक्सिंग आपको दिखा रही है दर्शिका। अरे वाह, आप ऊपर गए नहीं ना ये। अरे वाह, और दोस्तों क्या है? क्लिप है, क्लिप हेडबैंड भी है। भी तो नहीं, ये तो हैंड में पहनने वाला है। हैंड हाँ पहन लो, इसमें डाल लो, नहीं तो नहीं पहनना। हाँ। और ये बालों के लिए देखो, ओ आने के तो नेल पॉलिश मिली हुई। अभी नहीं लगानी, स्कूल जाना है। तो घर पे आके की एक्सरसाइज, क्योंकि वहां से जल्दी आ गए थे, इन्हें वॉशरूम जाना था। तो नहा धो के कर लिया मैंने पूजा। हाँ, नौमी है तो 9 माताएं होती है, उस हिसाब से नौमी को भी पूजा होगी। इस टाइम अष्टमी पूज लेते हैं। तो आरती कर ली है मैंने। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फेस वॉश तो आपको दिखा चुकी हूँ .NK का। ये मुझे 15 दिन से यूज़ कर रही हूँ, विश केयर का कन्नौज रोज़ वाटर। ये इतनी सी बॉटल मुझे 50 ml की मिली है, 250 रुपये की, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं आपको बताऊँ, मतलब अब मुझे तो इसे यूज़ करके कोई ख़ास डिफरेंस पता नहीं चल रहा। यूज़ कर रही हूँ मैं इसको हफ्ते से, तो 15 दिन हो ही गए हैं इसको। ऑल्टरनेट दूसरा भी यूज़ करती रहती हूँ बीच में। सिर्फ इसमें जो खुशबू है ना, मुझे वो फील हो रही है। अब नोटिस आप लोग करके बताओ, अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगा कि मेरे स्किन पे कोई आपको ग्लो या कुछ दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। नॉर्मल जैसे कोई भी रोज़ वाटर होता है वो 200 रुपये में 100 ml या 150 200 ml तक भी आ जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि जो प्योर डिजिटल रोज़ वाटर चाहिए आपको, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल तो बहुत सारे आते हैं, इसमें ये क्लेम किया हुआ है नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइस। मैंने सिर्फ ख़रीदा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्योर डिजिटल वाटर है, रोज़ का प्योर डिजिटल। इसमें रोज़ को ना, गुलाब के फूलों को स्टीम करके ये बनाया जाता है। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले, अच्छा है। जो नहीं कर सकता, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं लिंक डाल दूंगी, बहुत सारे ऑप्शन है इसका भी। और भी बहुत सारे ऑप्शन के टोनर्स, गर्मी में टोनर्स ज़रूर यूज़ करें। कुकुम्बर टोनर, रोज़ टोनर, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो फेस वॉश करने के बाद, वो आपकी ना स्किन में जो पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, बाय दी एज वो बड़े होते जाते हैं, तो उनको श्रिंक करते हैं, स्किन को काम करते हैं। फेस वॉश करने से पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो श्रिंक करते हैं। देन कोई सीरम लगाओ। बहुत दिनों से मैं आपको अपना स्किन केयर भी नहीं दिखाया, तो करती तो मैं रोज़ हूँ, अब रोज़ रोज़ दिखाऊंगी तो अब बोर हो जाओगे। तो अब मैंने ये रोज़ वाटर लगाया, अब मैं हेलोरॉनिक सीरम लगा रही हूँ पिलग्रिम का, तो दिखा देती हूँ आपको। ये हेलोरॉनिक सीरम है, अच्छा है, रेड वाइन के साथ आता है। सुबह में विटामिन सी हेलोरॉनिक सीरम लगाती हूँ, रात को मैं नाइट क्रीम या जो ट्रीटमेंट जैसे पिगमेंटेशन के लिए कोई सीरम, उसके साथ नाइट क्रीम लगा लेती हूँ, या गोल्ड सीरम लगा लेती हूँ। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए, जो मेरे एजिंग पे काम करे, एंटी एजिंग सीरम लगाती हूँ। सुबह तो विटामिन सी लगा लूँगी, हेलोरॉनिक लगा लूँगी, स्नेल म्यूसिन लगा लूँगी, जो मेरे हाथ में पड़ता है जल्दी है। इसके बाद आप सीधा सनस्क्रीन लगा सकते हैं, या कोई आपके पास जेल क्रीम है तो उसमें भी सनस्क्रीन है तो अच्छी बात है। आप ऐसी जेल क्रीम में इन्वेस्ट करें जिसमें SPF भी हो, तो आपको उसके बाद SPF लगाना नहीं पड़े। SPF लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं ट्राई कर रही हूँ, लैक्मे की जेल क्रीम है, इसका मैं रिव्यू दूंगी, ड्यूडर्मा की। तो
एकदम एकदम नहीं लगानी, 5 मिनट का गैप देके मैं ये लगाऊंगी, फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि इसमें SPF नहीं है। सनस्क्रीन में स्प्रे वाला लगा रही हूँ, 2-3 है मेरे पास, रोटेट करती रहती हूँ। ये वाला लगा रही हूँ, स्प्रे वाला सनस्क्रीन। और ये जेल क्रीम लगाऊंगी, आपको दिखा देती हूँ। फिर भी सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डाल दूंगी। और आज मैं आपको नाइट केयर भी दिखा दूंगी, क्योंकि मेकअप शूट करना है मुझे, तो नाइट और डे का हर 10 दिन के गैप में डाल दूंगी, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं वो उनको पता हो। अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन की। और ये जेल क्रीम तो आप ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। हेलोरॉनिक सीरम जो मैंने लगाया वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन। और अब तो सारी क्रीमें लोग जेल यूज़ करेंगे, क्योंकि गर्मी आ गई है। गर्मी में नॉर्मल क्रीमें लगाई नहीं जाती। उसके बाद बस आपको SPF लगाना है, स्प्रे कर दूंगी मैं गर्मियों में स्प्रे वाले ही SPF ढूंढती हूँ, क्योंकि एक के ऊपर ना बहुत चिप हो जाता है फेस। बस यही है मेरा छोटा सा स्किन केयर जो मैं करती हूँ। और 30 के बाद तो आपको करना ही चाहिए। और जितना आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे ना ये रेगुलर चीज़ों से, उतना आपको फेशियल ट्रीटमेंट नहीं कराने पड़ेंगे जल्दी। और मैं तो नहीं कराती हूँ फेशियल, मैं घर में कर लेती हूँ। स्क्रब कर, पैक लगा लिया कोई अच्छा सा, मसाज कर ली गोल्ड सीरम से। जो लोग बाहर भी कराते हैं कोई बुराई नहीं है, जिसको आता है वो खुद कर लेता है, जैसे कि मैं। तो चलो अब नाश्ता बनाते हैं SPF लगा के। SPF ज़रूर लगाओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कोई प्रमोशन नहीं है, ये एजिंग को रोकता है। अभी हमारे को रिजल्ट नहीं दिखेंगे, जब स्किन सैग होती है तब दिखेंगे हमारे को रिजल्ट। आ गए हैं हम ब्रेकफास्ट टेबल पे। इसकी पूड़ी आलू आती जा रही है और ये कुछ नहीं खा रही, सब मुझे खाना पड़ेगा। तो आंटी ने इतनी सारी पाव भाजी दी थी, उसी का नाश्ता हो रहा है। अब बोलो। और व्लॉग मैंने डाल दिया, उसी व्लॉग को देख रहे हैं। हाय दोस्तों कर दिया दोस्तों ने, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नहीं पापा के ऊपर चढ़ रही थी। ये कब कराओगे आप ये क्लीन ऊपर से? ये जो मेरी वीडियो में आता रहता है ये। काम नहीं है, बस अभी एक लौट यार आलू। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगी मैं चाप कैसे बनाती हूँ। फ्रोज़न चाप मसाला, ग्रेवी चाप। तो फ्रोज़न चाप ली है मैंने, इसमें 5 पीस हैं और कई बार कलर वाली भी आती है। तो यहाँ ये तो मेरे पास वाइट है, बस इसको मैंने फ्रीजर में रखा था, बाहर निकाल के ये पानी में से वॉश करके मैं इसको तल रही हूँ। तो हम इसको तल के ब्राउन करके निकाल लेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो फिर मैं यही बात यहाँ रिपीट करूँगी, ये मेरा ढंग है बनाने का, हो सकता है आप किसी और तरीके से बनाते हो तो वो भी अच्छा होगा। मैं सिर्फ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं इसको अच्छे से रेड कर लूँगी, अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। चाप तली भी खाओगे और कुछ नहीं खाना? खाली इसको फ्राई करके नींबू चाट मसाला लगा के खाएं तो एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी होती है। तो दर्शिका भी जिद कर रही है कि वो सिर्फ फ्राई खाइए, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ पर मैंने उसको खिलाई थी 1-2 बार तो उसे पसंद आई दिल्ली में। वहाँ हम लोग 1 पैकेट लाते हैं फ्राई करके खाने के लिए, 1 पैकेट लाते हैं सब्जी बना के खाने। तो अब इसको मैं देती हूँ 1 पीस। आज मुझे आईब्रो भी बनवाने जाना है, ऐसे लग नहीं रहा है एक्स्ट्रा, पर एक्स्ट्रा बहुत है। ये फ्राई हो गई है। अब इसका मैं स्टिक निकाल के इसको बीच में से काट के चाट मसाला, काला नमक डाल के नींबू डाल दूँगी, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है।
मुझे अपने ऊपर इतनी हंसी आ रही है ना। मैं जस्ट दर्शिका को सुनाने आई थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी कि मैं दिखा रही हूँ आपको चाप की रेसिपी। उसके बाद पता नहीं मेरा माइंड इतना पजल चल रहा है ना कि मैंने सिर्फ चाप तलने के बाद इतनी स्पीड में वीडियो यानी इतनी स्पीड में मैंने खाना बनाया कि रोटी भी बना दी, सब्जी बना दी और मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि मैं तो चाप की वीडियो रेसिपी शेयर कर रही थी आप लोगों से। अब आप सोच सकते हो कि इतना सब कुछ ना अभी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की टेंशन चल रही है। कभी बैठ के शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पे ना मेरा कलर भी पेंडिंग है, देखो कितना नीचे आ गया है। मतलब दर्शिका को सुला दिया, वो सो गई है क्योंकि उसे ट्यूशन जाना होता है। अगर वो सोएगी नहीं ना तो फिर वो ट्यूशन में सबको परेशान करती है। तो बिल्कुल एंड में आ गया मेरा कलर। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कराऊँ, ये वाला वापस कराऊँ या रेड कलर कराऊँ। आजकल बहुत ट्रेंड में है रेड कलर। अभी जाऊँगी दिल्ली तो मैं कराऊँगी कलर। और ग्वालियर में अगर कोई मुझे देख रहा है, कोई ऐसा है जो कलर करता हूँ सैलून में या घर में प्रोफेशनल कलर, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं बात करके देखूँगी। अब मैं सोच रही हूँ एक बार ट्राई कर लूँ, यहाँ पर भी कभी करवाया नहीं है मैंने। अब खाने सब्जी तो नहीं दिखाई है, सब्जी बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी शक्ल। मैं खुद दिखाने लगी थी। ये तो अभी कहीं गए हुए हैं, ये दर्शिका खा के सो गई है। अब नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगी। रियली वेरी सॉरी, पता नहीं क्या दिमाग नहीं काम कर रहा। और ये मैं सब्जी बन गई है पूरी, अब तो सिर्फ खा के दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब इसको मैंने काट के बनाया है तो रेसिपी डालना तो भूल ही गई मैं। गलतियाँ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैंने बोला मैं व्लॉग कर रही हूँ, चाप बनाती हूँ, ठीक है। मैं चाप तल दी और उसके बाद मैं बोल रहा चार्जिंग पे और मैंने 2 मिनट में चाप रोटी बना के साइड। चाप की रेसिपी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता है। चाप की रेसिपी कहाँ भाई, मैं आगे गुड्डा को सुना रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ मैंने करा क्या है। और चाप सच में इतनी टेस्टी बनी है। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली शेयर, अगर मुझे याद रहा तो। यहाँ शाम को मैं दर्शिका को ब्रेड दे रही थी ट्यूशन से आने के बाद। उसको भूख लग रही थी, उसके बाद मैं कुछ शूट करने बैठ गई। चाय तो मैं पीती नहीं, बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ गैस के चक्कर में। तो ये वाली वीडियो आपने देख ली है, मैंने रोज़ वाटर का रिव्यू शेयर किया है। इतना हैवी मेरे को पेन हो रहा था फिर से सर में, सर्वाइकल का है, बीपी का है, मुझे नहीं पता। मैं रेस्ट कर रही थी 4 बजे से। उसके बाद मैं उठ के एक वीडियो अर्जेंट मुझे डालनी थी इंस्टाग्राम पर टोनर की, तो उसे शूट करने लगी। अब दर्शिका को भूख लग रही है तो ये साबुदाने की टिक्की असली पर बनाई थी, उसका पेस्ट बच गया था तो वही फिर क्या कहते हैं हमने अभी बनाया। भूख लग रही है तो मम्मी बना रही है। मैं रात को 9:30 पौने 10 डॉक्टर के पास गई क्योंकि दर्द ना मुझे झेल नहीं रहा था। फिर मैं दवाई लेकर आई। भाई डॉक्टर के पास से दिखा के 10:30 हो गए। जैसी एक अद्धी टिक्की खाई मैंने, मतलब शाम से, कल अष्टमी की शाम से मुझे दर्द हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा था। और बीपी मेरा इतना ज़्यादा है 150, 106 ऊपर 150। डॉक्टर ने दवाई दी है, अब मैंने एक टैबलेट खाई है, आधे घंटे बाद और खानी है। मैं खाना खा रही हूँ, दर्शक को भी खिलाऊँ, फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ। यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म कर दूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।
flying Krishna. Love you guys. Love you guys. मेरे बाल आपको कैसे लगे हैं? मेरे बाल अब थोड़ी दवाई खाई है तो सर में थोड़े ऐसे घंटियां बज रही थी, टन टन टन। टन जोर से ना ऐसे लग रहा था कोई अंदर से नसें खींच रहा है। कोई नशे मुझे थोड़ा टाइम से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जेनेटिकली है बीपी हमारे घर में, तो मुझे भी लग रहा है बीपी का कुछ पंगा मेरे साथ दिख रहा है मुझे। और ये लोगों को पिगमेंटेशन होती है यहाँ यहाँ, मेरे को पिगमेंटेशन हुई है यहाँ। ये बाल तो है ही पर यहाँ पिगमेंटेशन हुई है, चिन्नी सी है। भगवान ने भी जगह देख देख के आई मुझे तो दिखा जो बैठे दाल बैठे चावल बनाए मम्मी। प्लीज बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस, लाइक करने कमेंट करें शेयर करें।